जी हाँ, और बीते 21 जुलाई की अगर बात करें तो बीते 21 जुलाई को वाराणसी जिला कोर्ट के ज्ञानव्यापी के विवादित जगह को छोड़कर बाकी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे के खिलाफ मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर अंतरिम रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 दिन चली सुनवाई में दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो देखिए लगातार गहमागहमी बनी हुई है इस पूरे मामले को लेकर के। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, अपडेट्स भी लगातार सामने आ रही है, लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है इस पूरे ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर के कि क्या साइंटिफिक सर्वे होगा या नहीं होगा। आज कौन से वो तर्क रखे जाएंगे, चाहे हम मुस्लिम पक्ष की ओर से कहें, क्योंकि उनकी ओर से बार बार आपत्ति जताई जा रही है कि ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि 2 दिन तक इस मामले में यहाँ बहस हुई थी और मुस्लिम पक्ष की जो 2 आपत्तियां थी, दोनों पर बहुत लंबी चर्चा हुई। एएसआई को लेकर के उन्होंने ये था कि वाराणसी की जिला अदालत ने कहा था कि वहां एक्सकेवेशन हो सकता है, यानी खुदाई कराई जा सकती, उसको लेकर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति थी और इसीलिए एएसआई के एडिशनल डिप्टी जनरल जो है एडीजी, उनको आलोक त्रिपाठी को यहाँ बुलाया गया था। उन्होंने पूरी बात रखी, लिखित हलफनामे के साथ अपनी बात रखी। दूसरी उनकी जो आपत्ति थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो ये कि ये काम सबूत इकट्ठा करने का काम करवाने का आदेश ऐसा कोर्ट नहीं दे सकता है। इन दोनों पर सुनवाई हो गई है, रिजर्व कर लिया गया है फैसला। उसके बावजूद कल सप्लीमेंट्री यहाँ पर पिटीशन डाल दी गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी है, उसमें एक नई पेज लगाया गया है। उसमें कहा गया है कि एएसआई से सर्वे कराना था, उसमें जो पैसा खर्च होगा एएसआई की तरफ से, उस पैसे का एडवांस मनी जो है वो जमा नहीं कराया गया हिंदू पक्ष की तरफ से। इसीलिए वाराणसी जिला अदालत का जो फैसला था वही गलत था, इसीलिए उसको रद्द किया जाए, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई है। और हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी दलील दी गई है कि ये स्ट्रक्चर मंदिर का था, इसकी एएसआई से जांच करवानी चाहिए, सर्वे करवानी चाहिए, सर्वे में कोई खुदाई नहीं होगी। पंकज जी, जो बात आपने कही है, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का ही बयान हम सुनाना चाहेंगे। बड़ी खबर यही है, वाराणसी कोर्ट का फैसला बरकरार रहना चाहिए। विष्णु शंकर जैन की तरफ से कहा गया मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होनी चाहिए। हमने अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है, हाईकोर्ट को पर्याप्त साक्ष्य भी दिए हैं। पक्षकार होने के नाते इस केस में और पक्षकार का वकील होने के नाते मेरा ऐसा मानना है कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट को हम सेटिस्फाई कर पाए हैं और एएसआई सर्वे का जो ऑर्डर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 21 जुलाई 2023 को दिया था, उसको ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट बरकरार रखेगी, मेंटेन रखेगी। जो अंजुमन इंतजामिया था, उनका मेजर ऑब्जेक्शन यही था कि एएसआई के सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, जिस पे एएसआई ने ये एफिडेविट दिया कि बिना डैमेज किए हुए पूरी कार्रवाई की जाएगी। उनका ये कहना था कि इस स्टेज पे सर्वे नहीं किया जा सकता, जिसके लिए हमने 10 जजमेंट का हवाला दिया कि ये सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपनी बात कोर्ट को कम्युनिकेट कर पाएँ, सेटिस्फाई कर पाएँ। आपको बताते हैं कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट से सर्वे के पक्ष में फैसला आया तो उसके बाद होगा क्या, सर्वे से पता क्या चलेगा। महत्वपूर्ण बातें आपके सामने ये समझते हुए कि विवादित जगह की वास्तविकता क्या है, ये सामने आ सकता है। जमीन के नीचे क्या सच दबा हुआ है, महत्वपूर्ण सवाल। शिवलिंग जैसी आकृति कितनी प्राचीन है, आकृति स्वयंभू है या बाहर से लाकर स्थापित की गई है। 3 कथित गुंबद कब बनाए गए, तीनों कथित गुंबद कितने पुराने हैं। प्रतिमा मेरी सहयोगी इस बीच वहां पर मौजूद है और प्रतिमा, ये वो बड़े सवाल हैं जिस पर सबकी नजर है और जिसके तहत कोर्ट के सामने तमाम तथ्य भी रखे गए हैं। प्रतिमा। सुरभि, और आज जो फैसला आने वाला है वो इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपको याद होगा कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया हालिया दिए हुए एक इंटरव्यू में, उसके बाद जो फैसला आता है उस पर भी निगाहें टिक जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज आने वाला फैसला भी, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी पास में मिस्टेक्स हुई हैं उन्हें स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और अंदर जो भी चिन्ह मिले हैं उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है और ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं और ऐसे समय में जो भी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आएगा उस पर सभी की निगाहें टिक जाती है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज जो भी कहा जाता है। लेकिन हिंदू पक्ष लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है और इस बात की मांग कर रहा है कि एएसआई की तरफ से साइंटिफिक सर्वे कराना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी के बाद ये साफ हो पाएगा कि अंदर जो तमाम तरह के चिन्ह मिले हैं, जो इससे पहले भी आपको याद होगा पिछले साल मई महीने में 3 दिनों तक वीडियोग्राफी कराई गई थी, जिसके बाद ये बात कही गई थी कि अंदर जिसे मुस्लिम पक्ष लगातार
फव्वारा कह रहा है, लेकिन तीसरे दिन जब सर्वे खत्म हुआ था, वीडियोग्राफी खत्म हुई थी और हिंदू पक्ष ने बाहर आने के बाद कहा था बाबा मिल गए। आपको याद होगा वो वीडियो सोशल मीडिया पर किस तरीके से वायरल हुए थे। सोहन लाल बाहर आए थे और उन्होंने कहा था बाबा मिल गए, और उसके बाद ही इस पूरे विवाद ने जन्म ले लिया था कि वो शिवलिंग है या फिर वो फव्वारा है, जिसको लेकर ये मामला और ज्यादा आगे बढ़ गया। बिल्कुल इस पर भी प्रतिभा, इन सवालों के जवाब तो तभी मिल पाएंगे जब सर्वे होगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या कोर्ट की ओर से सर्वे को इजाजत मिलती है या नहीं। इसी को लेकर के आज ये बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष की भी जारी है। हमारे साथ जुड़ी रहिएगा आप प्रतिमा। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है, जिसमें ज्ञानवापी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी की मांग है। याचिकाकर्ता के वकील से हमारे सहयोगी पंकज झा ने बातचीत की है, सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। तो हमारी डिमांड है कि 91 में गैर हिंदुओं को प्रवेश को रोका जाए और जो सील किया जाए, लेकिन ASI सर्वे जो अगर कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर करती है तो उसको प्रभावित किए बगैर ASI सर्वे शैल कंटिन्यू, बट परिसर को सील करना। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की बात जो आप कह रहे हैं, तो अभी जो ज्ञानवापी कैंपस है जिसमें कि नमाज पढ़ी जाती है, तो आप चाहते हैं कि वो भी रोक दिया जाए? देखिए, बात तो है, क्योंकि अगर ये इन लोग की एंट्री होगी, गैर हिंदुओं की जो नमाज लोग पढ़ रहे हैं वो भी गैर हिंदू ही हैं, अगर उनकी एंट्री होगी तो कहीं ना कहीं एविडेंसेस मिटाए जा सकते हैं। और देखिए पंकज झा की एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन रहे थे, हमारे साथ पंकज जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपने तो अधिवक्ता से भी बात की, शुरुआत से ही इस पूरे मामले का फॉलोअप आप ले रहे हैं। इसके पहले भी कई बार सुनवाई हुई है। हाल की सुनवाई में हमने सुना मुस्लिम पक्ष को, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने कहा कि SI को आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों है, इतनी जल्दी क्यों है सर्वे कराए जाने की। आप क्या देखते हैं आज की संभावना को देखते हुए, तमाम तर्कों को देखते हुए, कि क्या संभावना हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल, सर्वे होगा या नहीं? देखिए, कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा कहना तो मुश्किल है, लेकिन वाराणसी की जिला अदालत ने जो फैसला दिया था और 2 दिनों तक किस तरीके से मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की वकीलों के बीच में यहाँ बहस हुई है, उससे ये लग रहा है, जो आभास हो रहा है, एहसास हो रहा है कि कई तरीके की बातें रखी गई। जो मुस्लिम पक्ष की 3 बड़ी आपत्तियां थी कि भाई इस खुदाई से डैमेज हो सकता है मस्जिद के स्ट्रक्चर को। SI के जो आलोक त्रिपाठी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, खुदाई होगी नहीं, हम जिस टेक्निक से GPS टेक्निक से करेंगे कोई डैमेज नहीं होगा। दूसरी बात, क्यों कराना चाहिए, उस बात का भी जवाब दिया गया। तो मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट क्या फैसला लेता है, लेकिन जो भी मुस्लिम पक्ष की आपत्तियां थी वो हिंदू पक्ष के वकीलों ने उन सब के बारे में विस्तृत तौर पर जवाब दिया, साथ ही SI ने। ठीक है पंकज जी, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। प्रतिभा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है वाराणसी से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब ज्ञानवापी को लेकर के सवाल पूछा गया था तो उन्होंने क्या कहा, यह जानना भी जरूरी है। आपको दिखाते हैं 3 दिन पहले ज्ञानवापी को लेकर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, ये सुनिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो।